हेलो बच्चों, आज का जेसीबी का टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री। बच्चों, स्टीरियो केमिस्ट्री के लगातार जेई मेन एंड जेई एडवांस में क्वेश्चन आ रहे हैं। इस टॉपिक में हम लोग आज देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कुछ कंडीशंस होती हैं कि कहां कहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो किया जाएगा। इसमें सबसे पहली कंडीशन है बेटा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब होता है रोटेशन नॉट अलाउड। मेनली ये जो रोटेशन नॉट अलाउड है ये मल्टीपल बॉन्ड्स या रिंग के अलोंग पाया जाता है। यहाँ हम लोग जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिस्कस करते हैं वो पढ़ते हैं हम एल्कीन के अलोंग एंड साइक्लोएल्केन के अलोंग। पहली कंडीशन हो गई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सेकंड कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है। सेकंड कंडीशन है बच्चों कि यदि हमें किसी एल्कीन के अलोंग जीआई देखना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि जो एल्कीन के दोनों कार्बन हैं उन कार्बन में ईच एंड एवरी कार्बन पर जो लगने वाले एटम्स या ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। एटम्स और ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट ऑन द कार्बन। यानी कि यहाँ देख रहे हैं आप, ये ए है तो ये बी है, यानी दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है। सिमिलरली इस कार्बन पर भी लगने वाले एटम्स या ग्रुप्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। हाँ, ये बात और है कि यहाँ लगने वाला एटम यहाँ लगने वाला एटम सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो एक ही कार्बन पर लगने वाले एटम्स या ग्रुप्स हैं वो उस एल्कीन में डिफरेंट होने चाहिए। क्या शो करने के लिए? जीआई शो करने के लिए। अब देखते हैं हम इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने लिया है यहाँ मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड बच्चों एक दूसरे के सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं। अब बात करते हैं हम कुछ एल्कीन यहाँ हमारे सामने है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी एल्कीन इसमें से जीआई शो कर पा रही है। पहली एल्कीन को ध्यान दिया हमने तो यहाँ Cl एंड Br डिफरेंट एटम्स है तो ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है। क्या सेकंड एल्कीन भी ऐसा कर रही है? तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ दोनों एटम सेम हो गए, दैट मीन्स ये जीआई शो नहीं करेगा। यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये Cl Br तो डिफरेंट है लेकिन ये दोनों एटम सेम हो गए, इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब देखो बेटा, जो फोर्थ एग्जांपल है उसमें दोनों टर्मिनल कार्बन एटम पर लगने वाले एटम्स एंड ग्रुप्स कैसे हैं? डिफरेंट है, यानी कि ये जीआई शो करेगी। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा साइक्लोएल्केन के अलोंग। साइक्लोएल्केन में भी जिस तरह से डबल बॉन्ड पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है उसी तरह से साइक्लिक रिंग के अराउंड भी रोटेशन अलाउड नहीं होता। यानी यहाँ पर भी क्या कंडीशन देखनी है? ये हमारी रिंग है, रिंग में ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का पूरा सेंटर हो गया। रिंग में मिनिमम 2 कार्बन, साइक्लोएल्केन में मिनिमम 2 कार्बन पर लगने वाले एटम्स या ग्रुप्स कैसे होने चाहिए बेटा? डिफरेंट होने चाहिए। ये कंडीशन बिल्कुल सिमिलर रहेगी किसकी तरह? एल्कीन की तरह। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द एल्कीन दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज 2-मिथाइल प्रोपीन, सेकंड 2-ब्यूटीन, थर्ड 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, फोर्थ प्रोपीन। बेटा इसमें अपने को वो जो कंडीशन अभी मैंने बताई उसका ध्यान रखते हुए इस सवाल को अपने को सॉल्व करना है। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए इसका क्या जवाब होगा। तो जब हम इसको देखते हैं तो 2-मिथाइल प्रोपीन के कार्बन पर यहाँ दोनों H आ गए, दोनों H यानी सेम एटम यानी ये जीआई शो नहीं करेगा। सेकंड पर बात करें तो 2-ब्यूटीन में हम देख रहे हैं कि दोनों कार्बन पर लगने वाले एटम्स या ग्रुप्स डिफरेंट है। यहाँ H एंड CH3 है, यहाँ H एंड CH3 यानी मिथाइल ग्रुप, तो ये जीआई शो करेगी। यहीं पर बात करें थर्ड की तो थर्ड में फिर से देखो बेटा, इस कार्बन पर ये दोनों के दोनों कैसे ग्रुप्स हो गए? सेम यानी मिथाइल, दोनों मिथाइल सेम है यानी ये जीआई शो नहीं करेगी। यही बात करें फोर्थ एग्जांपल की तो बेटा फोर्थ एग्जांपल पर फिर से देखो आप, CH2 दोनों हाइड्रोजन यानी सेम एटम, दैट मीन्स ये भी जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आंसर तो 2 आ गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है? In the following structure, the double bonds are marked as first, second, third and fourth. हमें ये बताना होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल एट द साइट। इन वाले डबल बॉन्ड पर कहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा? बेटा क्वेश्चन में ध्यान से देखो, फर्स्ट यानी दिस वन, सेकंड में थर्ड दिया हुआ है यानी कि ये वाला पार्ट, थर्ड में दिया है फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ में दिया है फर्स्ट एंड फोर्थ। अब हम बारी बारी से इसकी स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वाली जो डबल बॉन्ड है उसमें दोनों के दोनों मिथाइल लगे हुए हैं जो कि सेम आ गए, इसका मतलब फर्स्ट जीआई शो नहीं करेगा। वही बात करें सेकंड की तो सेकंड पर लगने वाले एटम्स एंड ग्रुप्स जो दोनों कार्बन पे लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं? डिफरेंट, यानी ये जीआई शो कर रहा होगा। थर्ड वाले में देखिए बेटा तो ये और ये ग्रुप डिफरेंट है, ये और ये ग्रुप डिफरेंट है इस डबल बॉन्ड पे, यानी ये भी जीआई शो कर रहा है। उसी तरह से ये जो फोर्थ है, इस फोर्थ के ऊपर भी हमारा ये जो पार्ट है इसमें ये ग्रुप और ये ग्रुप यहाँ पर अनआइडेंटिकल है, यानी ये भी जीआई शो करेगा। तो इस तरह से हमारा जवाब जो जाता है वो क्या जाता है? फर्स्ट।